नमस्कार। आधुनिक इतिहास श्रृंखला में हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे थे। राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी गतिविधियों की अगली कड़ी में आज हम लोग बात करते हैं दिल्ली दरबार, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड यानी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वायसराय थे भारत के। उस समय ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज पंचम और साथ में महारानी मैरी आई हुई थी। तो दिल्ली दरबार लगा था। उस दिल्ली दरबार में दो काम हुआ। एक तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, दूसरा जो भारत की राजधानी अब तक कलकत्ता हुआ करती थी, अब कलकत्ता से दिल्ली की ओर स्थानांतरित कर दी गई। और यह घोषणा 1911 में हुई, अर्थात दिल्ली दरबार 1911 में लगा था। लेकिन दिल्ली जो है 1 अप्रैल 1912 से विधिवत देश की राजधानी बनी। ये बीपीएससी में पूछे गए सवाल हैं। अच्छा, इसी समय अनुशीलन समिति के एक सदस्य थे रासबिहारी बोस। रासबिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई, और ये बात है 23 दिसंबर 1912 की। उस समय ऐसा था कि लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली के चांदनी चौक पर हाथी पर सवार होकर जा रहा था और लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। संयोगवश लॉर्ड हार्डिंग बच गया, लेकिन उसका महावत मारा गया। महावत मतलब जो हाथी का पिलवान होता है, महावत मारा गया। इस संदर्भ में इस मामले को दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया। रासबिहारी बोस यद्यप बच के निकल गए और वहाँ से चले गए वो जापान में जाकर 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। और उसके दिल्ली षड्यंत्र केस के मामले में 4 लोगों को फांसी हुई। अवध बिहारी, अमित चंद, बाल मुकुंद और एक बसंत कुमार को फांसी हुई। तो ये बातें अब जब इसे दिल्ली षड्यंत्र केस में 4 लोगों को फांसी हुई, अवध बिहारी, अमित चंद, बाल मुकुंद, बसंत कुमार। और ये दिल्ली दरबार, मैंने आपको बताया था दिल्ली दरबार 3 बार दिल्ली दरबार लगा। एक बार लॉर्ड लिट्टन के ज़माने में लगा था, दूसरा लॉर्ड कर्जन के ज़माने में, तीसरा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ज़माने में। तो इस बात को फटाफट आप नोट कर लेंगे। ये थोड़ा सा लिखने, यहाँ जो मैंने लिखा है, ये रासबिहारी बोस पकड़े नहीं गए, यानी पकड़ में नहीं आए, बच गए और जापान चले गए। जापान में जाकर ये 1942 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, और वहाँ पर जा कर के इन्होंने नारा दिया, एशिया एशिया वालों के लिए है। जापान एशिया का पार्ट है, ताकि एशिया के लोग एकत्र हो जाएं, यूरोपीय शक्तियों को भगा दें। तो इस तरह से इसे बोला जाता है दिल्ली षड्यंत्र केस। और ये 23 दिसंबर 1912 को इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। इसे नोट कर लेंगे। कुछ विद्यार्थियों की शिकायत रहती है कि बहुत जल्दी मिटा देते हैं, तो आप वीडियो को पॉज कर दिया करिए। कोई लाइव क्लास तो है नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है, तो इसे पॉज करके अपना नोट्स बना लिया करिए। और इनमें दिल्ली षड्यंत्र केस याद रखना। हमने नासिक षड्यंत्र केस की बात की, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस की बात की, लाहौर षड्यंत्र केस फर्स्ट की बात की। लाहौर षड्यंत्र केस 2 है, एक लाहौर षड्यंत्र केस 1 और दूसरा लाहौर षड्यंत्र केस सेकेंड। तो ये दिल्ली षड्यंत्र केस है। इन षड्यंत्रों के बारे में पूछा जाता है। तो अब हम एक और टॉपिक पर चर्चा करते हैं। ये जो पहला चरण का क्रांतिकारी गतिविधियां थी, पहले चरण की लगभग समाप्ति के कगार पर है। तो एक उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जिला है हाथरस। हाथरस जिले के अंतर्गत एक मुरसान रियासत हुआ करती थी। वहाँ एक जाट राजा हुआ करते थे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। उनका जन्म 1 अप्रैल नहीं बल्कि 1 दिसंबर 1986 को हुआ,
और 29 अप्रैल 1929 तक चले हैं, मतलब उनकी डेथ हो गई 1979 में डेथ हुई। तो इन्हें आर्यन पेशवा के नाम से भी जाना जाता था। तो कहा जाता है इनकी कथानक सुन लीजिए, कहानी सुन लीजिए, बाकी जो काम की बातें वही नोट किया जाएगा। जब ये राजा अपने ससुराल जाते थे तो इनके ससुराल में 21 तोपों की सलामी दी जाती थी इनको। ये महान दार्शनिक, साहित्यकार, पत्रकार, देशभक्त, यानी ये कहें कि स्वतंत्रता सेनानी थे और शांति के दूत भी थे और ज्वलंत तलवार की तरह भी कार्य करते थे। इनको जितनी उपाधियां दी जाए उतनी कम है। तो अब जब बंग भंग हो गया, बंगाल विभाजन हो गया 1906 में, तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन होता है कांग्रेस का। राजा महेंद्र प्रताप सिंह कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेते हैं और स्वदेशी आंदोलन से गहराई से एकदम जुड़े, बहुत गंभीर रूप से जुड़ गए। और उनसे जुड़ने के बाद भारत का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज कहें, प्रेम महाविद्यालय 1909 में मथुरा के वृंदावन में यमुना नदी के तट पर पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला, जिसका नाम है प्रेम महाविद्यालय। अच्छा, अब होता ही है कि जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में अफ़गानिस्तान के काबुल में अमानुल्लाह खां की सहायता से भारत की प्रथम अस्थायी सरकार बनाते हैं। स्वयं इसके अध्यक्ष बनते हैं और बरकत उल्लाह को प्रधानमंत्री बनाते हैं, जबकि गृह मंत्री मौलाना उबैदुल्लाह को बनाते हैं। जो उबैदुल्लाह हैं ये रेशमी रुमाल षड्यंत्र से भी जुड़े हैं। रेशमी रुमाल षड्यंत्र का मतलब ये है कि जो ये देवबंदी आंदोलन से भी इसका ताल्लुकात है। ये मौलाना उबैदुल्लाह रेशमी पीले कपड़े पर पत्र लिखकर आपस में सब आदान प्रदान करते थे अंग्रेज़ों के बारे में, अपनी देशभक्ति की भावना जागृत करने के मामले में। लेकिन ये पीले वस्त्र पकड़े गए। इसे कहा गया इतिहास में रेशमी रुमाल षड्यंत्र केस। 1915 में ये घटित हुआ। हालांकि 1913 से 20 तक ये कार्यक्रम चलता रहा, लेकिन पकड़े गए। अच्छा, अब इन्होंने अफ़गानिस्तान में तो अस्थायी सरकार बना ली और जब बोल्शेविक क्रांति हुई, यानी रूस की क्रांति 1917 में, उसके 2 वर्ष बाद ये व्लादिमीर लेनिन से भी मिले और पड़ोसी देशों से सहायता मांगी। हालांकि लेनिन ने किसी प्रकार की मदद देने से कोई मतलब ताल्लुकात नहीं रखा, कहने का मतलब कोई आश्वासन नहीं दिया। और इन्हें ये संस्था, कई संस्थाओं की स्थापना किया। इनकी ये अंतर्राष्ट्रीयवाद एवं शांति के मामले में भी इनको अंतर्राष्ट्रीय शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया 1932 में, हालांकि मिला नहीं। और ऐसी तमाम बात है। इन्होंने जब इनका एक रचना है जिसका नाम है प्रेम धर्म नामक रचना राजा महेंद्र प्रताप सिंह की है, और इन्होंने समाचार पत्र निकाला। इनके 2 समाचार पत्र थे। एक का नाम था प्रेम, जो कि हिंदी में छपता था, और दूसरे का नाम है निर्बल सेवक। ये निर्बल सेवक हिंदी और उर्दू दोनों में निकलता था, जिसका प्रकाशन देहरादून से करते थे महेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा, जो निर्बल सेवक है ये भी बीपीएससी में पूछा गया था। तो एक निर्बल सेवक ये तो राजा महेंद्र प्रताप द्वारा निकाला जाता था। दूसरा निर्बल सेवक पत्र स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो ऑल इंडिया किसान सभा के अध्यक्ष होते थे, संस्थापक थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा भी निर्बल सेवक निकाला जाता था। और एक हुंकार पत्रिका भी उनके द्वारा निकाली जाती थी। ये भी बीपीएससी ने पूछ लिया था। अभी जो 17वीं बिहार बीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। तो जब देश आज़ाद हो जाता है तो 1957 में मथुरा से संसद सदस्य के रूप में चुन लिए जाते हैं। तो कुछ बातें इनके बारे में खास पॉइंट्स को नोट कर लें, बाकी सारी कथानक तो आप जान गए।
राजा महेंद्र प्रताप सिंह। राजा महेंद्र प्रताप सिंह। इनका जन्म हुआ था, जन्म इसलिए थोड़ा सा हमको ध्यान देना होगा कि अभी 2 साल पहले प्रधानमंत्री ने भी इनकी जयंती को पर ये घोषणा की थी, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की थी इनके जन्म दिवस पर। तो इनका जन्म दिवस 1 दिसंबर 1886, 1 दिसंबर 1886 से लेकर के 29 अप्रैल 1979 तक इनका जीवन काल रहा है। हालांकि ये चीज़ें पूछी नहीं जाती, केवल इस बात को इसलिए याद करना पड़ता है कि कभी कभी करेंट अफेयर्स के पॉइंट्स बन जाते हैं सरकार जब इस पर कोई घोषणा करती है। तो ये हाथरस जिले की मुरसान रियासत के जाट राजा थे। इन्हें जाट कम्युनिटी बहुत आदर के साथ नाम लेती है के राजा थे। और इनकी खास खास बातों को लिखेंगे। पहली बात कि इनकी एक रचना थी, रचना प्रेम धर्म। समाचार पत्रों का जो प्रकाशन इन्होंने किया, समाचार पत्र के 2 समाचार पत्र थे। एक का नाम था प्रेम, जो कि हिंदी में निकलता था। दूसरा था निर्बल सेवक, ये हिंदी और उर्दू दोनों में निकलता था, हिंदी एवं उर्दू दोनों में निकलता था। ध्यान देने की बात, ये जो निर्बल सेवक समाचार पत्र है, इसको स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भी प्रकाशित किया था, जो किसान सभा के अध्यक्ष या संस्थापक भी रहे हैं। तो अगर आए तो प्रश्न में भी तो ये बात ख्याल रखिएगा, इस बात का समाचार पत्र निकालना है। तो ये इनकी रचना प्रेम धर्म है, और ये प्रेम नामक पत्र भी निकालते थे और निर्बल सेवक नामक पत्र निकालते थे। और जो खास बात है कि 1906 में 6 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के, बल्कि ये मैं लिख सकता हूँ कलकत्ता अधिवेशन, किसका? वो कांग्रेस का अधिवेशन था, में भाग लिया। तथा स्वदेशी आंदोलन से गहराई से जुड़े। जब स्वदेशी आंदोलन में गहराई से जुड़े, तो यहीं पे एक बात और लिख दें कि स्वदेशी आंदोलन से इतने प्रभावित हुए कि जो ब्रिटिश चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दिया इन्होंने वृंदावन यानी मथुरा के वृंदावन में यमुना के तट पर प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की। ये बात थोड़ा सा नोट करने की खूब ध्यान से। 1909 ईस्वी में प्रेम महाविद्यालय,
ये फैक्ट याद रहने चाहिए कि स्थापना की, और ये तकनीकी संस्थान था कि स्थापना की। यह भारत का प्रथम पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यह भारत का। और ये जान जाइए, ये जब बाद में यहाँ थोड़ा सा ये लिख दूँ, ये जो स्थापना हुई थी ये वृंदावन में, वृंदावन मथुरा, यमुना के किनारे पर है ही प्रेम महाविद्यालय। इसे या यूं कहें, इसे भारत के प्रथम पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का गौरव प्राप्त है, महाविद्यालय का गौरव प्राप्त है। ये पहला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कह सकते हैं, इसको नोट कर लें। तो मिटाते हैं इसको। अब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में अफगानिस्तान के काबुल में ये बात ध्यान रखने की, अफगानिस्तान के काबुल में अमानुल्लाह खां की मदद से, अमानुल्लाह खां की सहायता से, नाम याद रखना पड़ेगा इनको भी, इनका भी नाम, अमानुल्लाह खां की सहायता से भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया, स्वयं अध्यक्ष बने, अध्यक्ष स्वयं मतलब राजा महेंद्र प्रताप स्वयं अध्यक्ष बने, और बरकत उल्लाह प्रधानमंत्री बनाया इनको, और उबैदुल्ला को गृह मंत्री बने। गृह मंत्री बने। देखिए, अब ये प्रथम प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई। बहुत सारी सरकारों का नाम सुनेंगे। तो ये जो उबैदुल्ला खां हैं, इनके बारे में एक बात और है, इन्होंने खुदाई सेना का गठन किया।
खुदाई सेना, खुदा की सेना, खुदाई सेना का गठन किया। और साथ में ये रेशमी रुमाल षड्यंत्र से जुड़े थे। रेशमी रुमाल षड्यंत्र, और ये घटना है 1915 में। बातें मैं बोल दे रहा हूँ, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। रेशमी रुमाल षड्यंत्र का मतलब यही था कि ये लोग देवबंदी मुसलमान, या ये लोग आपस में क्या करते थे, एक पीले रेशम का कपड़ा लेते थे, उस पर पत्र लिख करके पत्र व्यवहार करते थे, जो कि जिसकी वजह से अंग्रेज पकड़ नहीं पाते थे, समझते थे तो वस्त्र जा रहा है। लेकिन किसी प्रकार से अंग्रेज़ों ने जब पकड़ लिया तो इसी का नाम रख दिया रेशमी रुमाल षड्यंत्र। तो उबैदुल्ला की कहानी ये है। और ये थे राजा महेंद्र प्रताप के बारे में कुछ बातें, और भी थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसे तब देखते हैं। तो मिटा रहे हैं इसको। उन्नीस सौ उन्नीस में महेंद्र प्रताप ने बर्लिन में वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना की। 1919 ईस्वी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने बर्लिन, यानी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में वर्ल्ड, नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं, वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना की। कहाँ पे? बर्लिन में। अस्थायी सरकार बनाया था इन्होंने 1915 में अफगानिस्तान में, लेकिन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना किया इन्होंने बर्लिन में। और इनका नाम 1932 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीयवाद अंतर्राष्ट्रीयवादी तथा शांतिवाद के समर्थक माने जाने के कारण शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। यद्यपि इनको पुरस्कार मिला नहीं, और इसी के कारण इन्हें हिंदू देशभक्त, वर्ल्ड फेडरेशन की एडिटर, अफगानिस्तान के औपचारिक दूत, इनके और नाम पड़े। इसी के कारण लिख दें, इसी के कारण इन्हें हिंदू देशभक्त, वर्ल्ड फेडरेशन की एडिटर, वर्ल्ड फेडरेशन के एडिटर तथा
वर्ल्ड फेडरेशन के एडिटर कहा गया और तथा अफगानिस्तान के औपचारिक दूत। औपचारिक दूत कहा गया। तो नोट कर लें, फिर ऊपर से मिटाते इसे। बल्कि औपचारिक दूत नहीं, अनौपचारिक दूत यहाँ कहा गया इनको, क्योंकि औपचारिक दूत का अर्थ ये हो जाता है कि ऑफिशियल कोई चीज़, अनौपचारिक दूत कहा गया इन्हें, अनौपचारिक दूत कहा गया। तो मिटाते हैं। स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज पर विशेष जोर देने व इसकी वकालत करने के लिए जाना जाता है। ये कहते थे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। इन्होंने पंचायती राज पर विशेष फोकस किया। इस बातें अगर एमसीक्यू में आए तो शायद यूपीएससी वगैरह पूछेगी, अन्यथा इसको बहुत याद रखने की ज़रूरत नहीं। और देश आज़ादी के बाद 1957 ईस्वी में मथुरा से संसद सदस्य के रूप में चुने गए। इनको थोड़ा सा बढ़ा के इसलिए पढ़ना जरूरी है कि मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इनके सम्मान में अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की। बात को नोट कर लीजिए। 21 की भले बात है, लेकिन आज भी ये करंट में बातें पूछी जा सकती है। तो कहने को करंट है, करंट 2-3 साल की बातें पूछी जाती हैं। तो अलीगढ़ में, यह स्थान याद रखना कि अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा सरकार ने किया। तो अब तक जो बातें हमने पढ़ा, ये बात थी क्रांतिकारी गतिविधियां जो प्रथम चरण की थी। यद्यपि इसके आगे गांधी जी का प्रवेश हो जाता है, यानी गांधी युग प्रारंभ होता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, दूसरे चरण की क्रांतिकारी गतिविधियों का अध्ययन करने के बाद गांधी जी को पढ़ेंगे। तो अगली क्लास, इस क्लास को हम ये छोटी सी
छोटा ही रहने दें, शॉर्ट क्लास ही रहने दें। इस पर बस प्रथम चरण की जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी अब तक हम लोगों ने देखा। अगली क्लास में हम लोग द्वितीय चरण की क्रांतिकारी गतिविधियाँ देखेंगे। तो आपका समय शुभ हो। ऑल द बेस्ट।